हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रोहित जीज काउंसलिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम से। मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा रोहित जीज काउंसलिंग वाला चैनल है, इसमें मैं एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है। नाउ मैनेजमेंट मीनिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ना मैनेजमेंट मीनिंग इज़ कि मैनेजमेंट में अगर हम देखें कि मैनेजमेंट में आपके एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, मैनेजमेंट भी आ जाता है। मैनेजमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, सबका काम यही होता है कि जो भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है उसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होगा, उसको फुलफ़िल करना है। अब उसको फुलफ़िल करने के लिए मैनेजमेंट भी काम करती है और मैनेजमेंट काम करवाती भी है। तभी इस डेफिनेशन में आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन में लिखा है प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम मीन्स काम करना और काम खुद करवाना एम्प्लॉयज़ से, उनका यही ऑब्जेक्टिव होता है। डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जो भी मैनेजमेंट का गोल होगा उसका अचीव करने के लिए मैनेजमेंट खुद काम करती भी है और मैनेजमेंट काम करवाती भी है। कैसे? इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ना आप देख रहे होंगे कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन के। इफ़ेक्टिवली मीन्स होता है वर्क कंप्लीट ऑन टाइम। आप समय से जब काम परफॉर्म करके देते हो, आउटपुट करके देते हो आप मैनेजमेंट को, दैट इज़ इफेक्टिवली। सपोज़ आपको मैनेजमेंट ने, आपके सीनियर मैनेजर ने आपको काम दिया, डेडलाइन दी कि विद इन 2 days यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क। तो जब आप 2 days के अंदर कंप्लीट करके दोगे, दैट इज़ इफेक्टिवली। यू हैव डन वर्क इफेक्टिवली, टाइम बाउंडेशन के अंदर आपने किया है काम वो। एफिशिएंटली का मतलब है वर्क शुड कंप्लीट विद मिनिमम कॉस्ट। ना आपने वर्क इफेक्टिवली तो कर दिया, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर हुई, तो वो एफिशिएंटली नहीं हुआ, इफेक्टिवली हुआ। तो एफिशिएंटली मीन्स आप कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हुए आप काम करते हो, दैट इज़ एफिशिएंटली। और मैनेजमेंट में ये दोनों चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पे काम करिए और विद मिनिमम कॉस्ट बाय यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको मैनेजमेंट की मीनिंग, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली में डिफरेंसेस। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मीन्स कि व्हेन एवर मैनेजमेंट इज़ फॉर्म्ड या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, तो एक साइड बाय साइड दे आर हैविंग अ गोल कि उनका पर्पस क्या है एग्जिस्टेंस का, या मार्केट में आने का उनका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देयर शुड बी अ गोल रिलेटेड विद ईच एंड एवरी मैनेजमेंट, विद ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में कुछ गोल नहीं है और आप कंपनी ओपन कर ले रहे हो, तो किस लिए ओपन कर रहे हो आप? जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों एस्टैब्लिश करोगे? अब इसके एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज़ रिटेल स्टोर्स है, तो रिटेल स्टोर का एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को इंक्रीज़ करना। देन स्पास्टिक सोसाइटीज़ जो होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स हैं उनको इम्पार्ट करना एजुकेशन। तो दे आर हैविंग सर्टेन गोल, दैट्स वाई देर आर इन द मार्केट। तो इसलिए देयर शुड बी ए गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, उनका एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल होता है, दैट्स वाई दे आर फॉर्म्ड। सेकेंड पे आते हैं परवेजिव। सेकेंड इज़ मैनेजमेंट इज़ परवेजिव इन नेचर। परवेजिव का मतलब है मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ पब्लिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, वेदर इट बी अ होम ऑल्सो। हर जगह ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट इज़ परवेजिव, दैट मीन्स हर जगह प्रेजेंट होता है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट आप काम ही नहीं मैनेज कर पाओगे। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। आई थिंक जो पहले ऊपर 2 पॉइंट्स होंगे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, गोल ओरिएंटेड एंड परवेसिव। नाउ कमिंग ऑन टू थर्ड, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल। नाउ व्हाई मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल? क्योंकि इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं मल्टी डायमेंशनल में। मैनेजमेंट का सिर्फ यही काम नहीं होता कि अपने आप को, अपने गोल को अचीव करना। मैनेजमेंट का एक काम होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। 3 डायमेंशंस में मैनेजमेंट लुक करती है, टेक केयर करती है कि वो तीनों में अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को तीनों के कोऑर्डिनेशन से वो फुलफ़िल कर सके। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या हो गया कि मैनेजमेंट सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क पे फोकस करती है। जैसे हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वर्क क्या होता है, पेशेंट्स आर ट्रीटेड। अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो वर्क से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ही हो गया। देन अगर हम सेकेंड पार्ट से आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है कि एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना प्रॉपरली, प्रॉपर रिक्रूट करना, प्रॉपर ट्रेन करना, उनसे काम निकलवाना या काम करवाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। बिकॉज मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने देखा था, मैनेजमेंट इज़ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि गेटिंग थिंग्स डन विद जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास। ह्यूमन रिसोर्स का काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ से काम करवाना सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं मैनेजमेंट में। एक होते हैं जो डिफरेंट डाइवर्स फील्ड्स और डाइवर्स सिटीज़ एंड कंट्रीज से आते हैं इंडिविजुअल्स, और दूसरे होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। अब दोनों से मैनेजमेंट डील करेगा विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मीन्स व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट्स है, फिनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, कस्टमर रिलेशनशिप है, सेल्स है, मार्केटिंग है, डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट कराती है मैनेजमेंट। पहले तो वर्क पे फोकस किया, उसके बाद पीपल्स पे फोकस किया, पीपल पे फोकस करने के बाद दे आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस विच आर रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर सबको मिला के वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, और उसके बाद दे गेट द ऑब्जेक्टिव फुलफिल्ड। सो दिस इज़ मल्टी डायमेंशनल। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, राइट। द फोर्थ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मैनेजमेंट में, कभी ना कभी वो कोई ना कोई फंक्शंस परफॉर्म करते रहते हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, बजटिंग हो गया। ये एक के बाद एक सीरीज़ ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कभी ना कभी वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सारे एम्प्लॉयज़। दैट्स वाई एक अगर एक्टिविटी फिनिश होती है तो दूसरी कंटिन्यू हो जाती है। दैट मीन्स मैनेजमेंट ये फंक्शन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है। विदाउट दिस मैनेजमेंट कैन नॉट सर्वाइव। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। नाउ ग्रुप एक्टिविटी मीन्स as an organization there are different diverse individuals are joined with different needs। बहुत सारे डिफरेंट डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं विद डिफरेंट नीड्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, एंड दे आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। एक मन में कुछ अपना ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबका कॉमन हो जाता है। कॉमन क्या हो जाता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा वही उनका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के दे आर फोकसिंग ऑन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो जानते हैं कि जब उनकी एक्टिविटीज़ को वो कोऑर्डिनेट करेंगे तब जाके उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का। दैट्स वाई इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एफर्ट कंबाइन करके अगर हम देखें तो तब जाके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। नाउ डायनेमिक कैसे? डायनेमिक मीन्स कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। ना मैनेजमेंट अगर स्टैटिक हो जाएगा, एक फिक्स हो जाएगा, फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ वो अपने आप को चलाएगा, गवर्नमेंट कंपनी चलाएंगे, तो वो डेवलप और ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड सो उनको क्या करना पड़ता है? उनको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये सारे जो फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, एनवायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक नेचर नहीं होगा, अपने आप को वो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन चेंजिंग with these factors affecting externally to the organization.
नाउ मैनेजमेंट इज़ इनटैंजिबल इन नेचर, हमारा लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स का। मैनेजमेंट एक इनटैंजिबल फोर्स है जिसको हम छू नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, उसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट हम उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं बाय द वे वो फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम उसको महसूस कर सकते हैं कि क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है, कितना गोल वो अचीव कर रही है, ऑब्जेक्टिव अचीव कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ले रखा है। ना व्हेनेवर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है उसके ये 3 ऑब्जेक्टिव्स ज़रूर होते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म हो रही है तो किस लिए फॉर्म हो रही है। पहला तो ये कि जब भी हम कोई कंपनी ओपन करते हैं, मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर हम ओपन करते हैं, तो हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि हमें सर्वाइव करना है मार्केट में, हमें इतना प्रॉफिट्स अर्न करना पड़ेगा। सर्वाइव करना है मार्केट में, हमें ग्रो करना है, हमें प्रॉफिट्स अर्न करना है, हमें अपने खर्चे निकालने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने। सिमिलरली जब भी कोई बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आती है, ओपन करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने सर्वाइवल को पहले देखती है बियॉन्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी वो देखती है, बट उसके बाद वो देखती है सर्वाइवल, वो कैसे मार्केट में सर्वाइव कर सकती है by earning enough revenue। सेकेंड पार्ट इसमें है प्रॉफिट। नाउ विदाउट प्रॉफिट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव। उसको कुछ ना कुछ सरप्लस प्रॉफिट जनरेट करने पड़ेंगे सो दैट उसमें से वो कुछ पार्ट री इन्वेस्ट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करे एज एन इंसेंटिव विद द एम्प्लॉयज़। थर्ड आ जाता है ग्रोथ। जब भी हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो हम हमेशा ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं कि हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम रेवेन्यूज़ जनरेट कर रहे हैं, अब हमें अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है इनटू डाइवर्स सेक्टर्स। तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का जिसकी तरफ वो फोकस करती है, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपने सोसाइटी के बीच में रह के यू हैव ओपनड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे हो या करना चाहते हो या कर सकते हो। सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चैरिटी हाउसेस खोल दिए, उसने ऑर्फनेजेस ओपन कर दिए, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल दिए आपने टू सर्व द सोसाइटी। आप सोसाइटी को भी थोड़ा सर्व करो क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है, आपको सोसाइटी से बेनिफिट उठाना है, तो आपको उनको कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा बाय गिविंग सम फैसिलिटीज़। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपने खोल दिए, हॉस्पिटल्स खोल दिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोल दिए, आपने ऑर्फनेजेस खोल दिए अनाथ बच्चों के लिए, आपने कुछ ट्रस्ट ओपन कर दिए, कुछ धर्मशालाज ओपन कर दी। तो दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट। Now coming on to the third is personal objective. Now personal objective अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो जब डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स मैनेजमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को करना चाहिए कि जो उनके इंडिविजुअल गोल्स हैं उनको रिकंसाइल करें अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, ताकि दोनों को बेनिफिट हो, मैनेजमेंट को भी बेनिफिट हो, उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ का भी बेनिफिट हो, उनका भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जिस ऑब्जेक्टिव को लेके वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो नंबर 1 जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पे था, जिसमें मैंने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करूँगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइम से। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।